अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ट्रिप्टोफैन का हमें पता ही होना चाहिए कि इट इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये हमें डाइट में लेना होगा। इट इज़ बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, ये हम अभी आगे देखेंगे कैसे। प्लस ये वाहिद अमाइनो एसिड है जिसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, सो इट कंटेन्स इंडोल रिंग। और केमिकली इसका जो नाम होता है वो होता है अल्फा अमाइनो बीटा 3 इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये चीज़ अगर याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, पर मेन तीन चीज़ें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद होनी चाहिए कि इट्स एसेंशियल अमाइनो एसिड, इट्स बोथ ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक एंड इट कंटेन्स इंडोल रिंग। अब जो इसका मेटाबॉलिज्म है, इसके दो पाथवेज हैं। इस जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है, एक तो है इसका काइनियूरिन पाथवे, काइनियूरिनिन पाथवे, और जो दूसरा पाथवे वो है सेरोटोनिन पाथवे। बेसिकली सेरोटोनिन पाथवे में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बना रहा होगा, और ये बात मेरी याद रखनी कि ओनली 1% ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाता है। फिर सेरोटोनिन से आगे क्या कहते, सेरोटोनिन से आगे बनता है मेलाटोनिन, वो हम अभी आगे देखेंगे कैसे। जो इसका मेन पाथवे वो है काइनोयूरेनिन पाथवे। काइनोयूरेनिन पाथवे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे आपकी विटामिन बी 3 बनती है, विच इज नोन एज नायसिन। और नायसिन आगे आपके एनएडी और एनएडीपी की जो इसके वो जो इसकी जिस चीज़ों की सिंथेसिस कराती है, जो इसके कोफैक्टर्स होते हैं, वो उनकी क्या कहते हैं नायसिन से आगे फिर मतलब सिंथेसिस हो जाती है। तो काइनोयूरेनिन पाथवे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नायसिन की सिंथेसिस करा है, और नायसिन से आगे फिर एनएडी और एनएडीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम काइनोयूरेनिन पाथवे पढ़ेंगे। होता क्या है, ट्रिप्टोफैन के अंदर ट्रिप्टोफैन जो है एक एंजाइम उस पर ऐड करता है विच इज नोन एज ट्रिप्टोफैन पायरुलेस, और यू कैन कॉल इट ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेस। ट्रिप्टोफैन पायरुलेस या ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेस ये एक मेटेलो के प्रोटीन है, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होती है। और ये कराता क्या है, ये मोलिकुलर O2 को, ऑक्सीजन को ट्रिप्टोफैन की इंडोल रिंग के अंदर क्लीवेज कराता है। जो मोलिकुलर O2 होता है उसको वो इंडोल रिंग जो थी ट्रिप्टोफैन की उसके अंदर क्लीव होगा बाय द एंजाइम ट्रिप्टोफैन पायरोलेस, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होता है फॉर्माइल काइनोयूरेनिन। और होता क्या है, जो ये वाला एंजाइम है इट इज इंड्यूसिबल एंजाइम। ये जो आपके एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनसे इंड्यूस हो सकता है, दूसरा ये हो ट्रिप्टोफैन से भी इंड्यूस हो सकता है। और तीसरी बात इसकी यह है कि इसमें क्या कहते हैं, अगर जो इसका प्रोडक्ट है नायसिन वो ज़्यादा बन गया तो उसकी फीडबैक इनहिबिशन भी होती है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है ट्रिप्टोफैन पायरोलेस से बना फॉर्माइल काइनोयूरेनिन। फिर फॉर्माइल काइनोयूरेनिन पे एक एंजाइम ऐड करेगा काइनोयूरेनिन फॉर्माइलेस, उससे काइनोयूरेनिन सिंथेसाइज हो जाएगा, और जो है आपका फॉर्मेट निकल जाएगा। फॉर्मेट क्या करेगा, फॉर्मेट आपका 1 कार्बन पूल जो है बॉडी का उसमें एंटर हो जाएगा और काइनोयूरेनिन सिंथेसाइज हो गया। अब होगा क्या, काइनोयूरेनिन पे एक एंजाइम ऐड करेगा नोन एज काइनोयूरेनिन हाइड्रोक्सिलेस, एक NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होगा काइनोयूरेनिन हाइड्रोक्सिलेस, जिससे 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन की सिंथेसिस होगी। 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक और एंजाइम ऐड करेगा काइनोयूरेनिनेस। जो काइनोयूरेनिनेस है ये सेंसिटिव होता है विटामिन B6 को, मतलब कि अगर विटामिन B6 नहीं होगी तो ये एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कहते हैं ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है, इसी क्लिनिकल्स में मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, और जो ये चीज़ें मैंने लिखी ये मैं क्लिनिकल्स में समझाऊंगा। अभी मेरे पास पास से बता रहा हूँ कि ये कहते हैं काइनोयूरेनिन हाइड्रोक्सिलेस 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन बन गया, और ये NADPH डिपेंडेंट था। फिर 3 हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनोयूरेनिनेस जो कि विटामिन B6 सेंसिटिव है, उसके थ्रू वो बना देगा 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट एंड बना देगा एलेनिन। जो एलेनिन है वो आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय ट्रांसअमाइनेशन, और इस तरह ये नजर आ रहा है कि ट्रिप्टोफैन हमारा ग्लूकोजेनिक है। अब जो 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट है, इसकी 2 फेट्स होती हैं कि वो डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा। एसिटाइल को ए इट इज अ कीटोजेनिक, एसिटाइल को आगे 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 क्या कहते हैं कीटोन बॉडीज बना देते हैं। तो इस समय ये नजर आ रहा है कि ट्रिप्टोफैन बहुत कीटोजेनिक भी है और ये एलेनिन के थ्रू नजर आ रहा है ग्लूकोजेनिक भी है। और जो 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट है वो थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस बनाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होता है क्विनोलिनेट। क्विनोलिनेट क्या करते हैं, वो आगे बनाएगा नायसिन, जो कि मेन क्या कहते हैं चीज बन रही थी विटामिन B3, और नायसिन से आगे बन जाएगी NAD एंड NADP, और जो भी उसकी मतलब फर्दर जो चीज़ें नायसिन से डिराइव होती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये था मेन काइनोयूरेनिन पाथवे। ये अब क्या कहते हैं चैटर्जी के थ्रू समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली जो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं
कि ट्रिप्टोफैन पायरोलेस जो कि क्या कहते हैं आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है, और मोलिकुलर O2 को उसके इंडोल रिंग पे कनेक्ट किया जिससे ये एन फॉर्माइल काइनोयूरेनिन बन गया, फिर काइनोयूरेनिन फॉर्माइलेस से काइनोयूरेनिन बन गया और फॉर्मेट चला गया सिंगल कार्बन पूल में, फिर काइनोयूरेनिन हाइड्रोक्सिलेज से कन्वर्ट हो ट्री हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन में, और जो कि NADPH डिपेंडेंट है ट्री हाइड्रोक्सी काइनोयूरेनिन कन्वर्ट हुआ ट्री हाइड्रोक्सी एंथ्रेनिलेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनोयूरेनिनेज, और फिर ट्री हाइड्रोक्सी एंथ्रेनिलेट, ये जो मैंने यहाँ बनाया ट्री हाइड्रोक्सी एंथ्रेनिलेट, इसके जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं ये बेसिकली ये सारे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बस हमें ये पता होना चाहिए कि इससे एक तो आपका बन जाएगा एसिटाइल CoA, और एसिटाइल CoA आपका आगे कीटोन बॉडीज बनाएगा, दूसरा इससे क्विनोलिनिक एसिड या क्विनोलिनेट एक कंपाउंड बनेगा जो आगे आपका नायसिन बना देगा, और नायसिन से आगे आपके जो उसके नायसिन से निकलते हैं NAD और NADPH, उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये था मेन काइनोयूरेनिन पाथवे। अब हम आते हैं सेरोटोनिन पाथवे में। सेरोटोनिन पाथवे में होता है क्या है, जो सेरोटोनिन है वो बेसिकली आपका उसका अनदर नेम इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। ये आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इंटेस्टाइन और ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और ये एक क्या कहते हैं बहुत ही स्पेशल सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं, जो सेल्स होते हैं जो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम होता है अर्जेंटिफाइन सेल्स, और ये मोस्टली इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज हो रहा होता है। सेरोटोनिन का नाम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन इंटेस्टाइन, और जो सेल्स प्रोड्यूस कराते हैं उनका नाम होता है अर्जेंटिफाइन सेल्स। होता क्या है, ट्रिप्टोफैन जो है, और सिर्फ याद रखना है 1% ट्रिप्टोफैन ही सेरोटोनिन बनाएगा। होगा क्या, ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट हो जाएगा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन में, जो उसकी ट्रिप्टोफैन का 5 कार्बन अब होगा वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगी, तो वो बन गया 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन फिर एक एंजाइम के साथ ऐड करेगा 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन डीकार्बोक्सिलेज, जो कि भी विटामिन B6 डिपेंडेंट है, और वो फिर आगे बना देगा सेरोटोनिन। ये थी पूरी सेरोटोनिन की सिंथेसिस की। ट्रिप्टोफैन पे 5 कार्बन जगह पे हाइड्रोक्सिलेज ने ऐड किया और बनाया 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, और फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन पे डीकार्बोक्सिलेज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने ऐड किया, जो कि विटामिन B6 डिपेंडेंट है, और सेरोटोनिन बन गई। अब जो सेरोटोनिन है आपका, उसके फंक्शंस क्या हैं। सेरोटोनिन हमको ये पता होना चाहिए इट्स एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और सेरोटोनिन आपका एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट है तो ये जो सेरिब्रल एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको एक्साइट करता है, आपके ब्रेन को एक्साइट करता है, आपको वो हैप्पीनेस प्रोमोट कराता है। उसके अलावा ये सेरोटोनिन आपकी स्लीप को, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को और बिहेवियर पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसका क्या काम है कि ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो ये GIT में जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये पेरिस्टाल्सिस करा रहा होगा। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है कि GIT में ये पेप्टाइड हार्मोन की रिलीज करवाता है। एंड सेरोटोनिन में हमको ये पता होना चाहिए कि इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब जो सेरोटोनिन है उसके फर्दर 2 पाथवेज हैं, या तो वो कैटाबोलाइज हो जाएगा या वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलेटोनिन में। सेरोटोनिन का पहले कैटाबोलिज्म पढ़ लेते हैं। सेरोटोनिन बेसिकली उस पर एक एंजाइम ऐड करेगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, वो उसको कन्वर्ट कर देगा 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में, और जो 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड है ये फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपका यूरिन में। ये था मेन कैटाबोलिज्म ऑफ सेरोटोनिन कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये कन्वर्ट हुआ 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में और आपका एक्सक्रीट हो गया यूरिन में। बेसिकली इसमें ये चीज़ यहाँ पे याद करनी है क्योंकि सेरोटोनिन आपका एंटी डिप्रेसेंट है, और जो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, अगर हम यहाँ पे रेजरप्रीन ड्रग देंगे तो वो इस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को फर्दर एक्टिवेट करेगा, यानी सेरोटोनिन की फर्दर वो होगी, डिग्रेडेशन होगी। लेकिन अगर हम कोई आइप्रोनाइजाइड ड्रग्स देंगे तो उससे क्या होगा, इस जो ये क्या कहते हैं रिएक्शन हो रही है यहाँ पे इनहिबिशन होगी, जिससे जो सेरोटोनिन होगा वो सब ज़्यादा क्या कहते हैं आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ज़्यादा रहेगा। ये एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, और जो ये है ये एंटी डिप्रेशन ड्रग नहीं है, रेजरप्रीन जो है। तो इससे ये चीज़ नज़र आ रही है। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन आपकी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कराता है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। मेलेटोनिन प्रोड्यूस कैसे होता है, बेसिकली जो सेरोटोनिन था जो कि ट्रिप्टोफैन से प्रोड्यूस हुआ, सेरोटोनिन में क्या होगा, एसिटाइल CoA आके एक्ट करेगा और एक एंजाइम ऐड करेगा सेरोटोनिन N एसिटाइलेज।
ये क्या कराएगा, ये सेरोटोनिन को एन एसिटाइल सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये एंजाइम है और जो ये रिएक्शन है ये है रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग एंजाइम है ये सेरोटोनिन एन एसिटाइलेस। ठीक है, एसिटाइल को ए की क्या कहते हैं, एसिटाइल को विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल को ए एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम सेरोटोनिन एन एसिटाइलेस, सेरोटोनिन कन्वर्ट हो गया एन एसिटाइल सेरोटोनिन में। फिर एन एसिटाइल सेरोटोनिन में आपकी जो एक्टिवेटेड क्या कहते हैं मेथियोनिन होती है जिसको हम सैम कहते हैं, वो ट्रांसमेथाइलेशन रिएक्शन करवाएगा, वो अपनी मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा एन एसिटाइल सेरोटोनिन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एन एसिटाइल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। उससे क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन होगा और इस ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन के थ्रू आपका मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, सेरोटोनिन पे एसिटाइल को ऐड किया और ये एंजाइम ऐड किया जो कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप था, इससे बना एन एसिटाइल सेरोटोनिन। एन एसिटाइल सेरोटोनिन में ये एंजाइम ऐड करेगा एन एसिटाइल सेरोटोनिन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, और मिथाइल ट्रांसफेरेज से मिथाइल ग्रुप कौन ट्रांसफर कराती है, आपकी सैम विच इज एस एडेनोसाइल मेथियोनिन, वो ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन कराएगा जिससे मेलाटोनिन बन गई। अब मेलाटोनिन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है उसको मॉनिटर करता है, सर्केडियन रिदम को आपकी कंट्रोल करते हैं विच इज जो स्लीप वेक साइकिल। ये इनहिबिट कराता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स की ये इनहिबिशन कराता है। उसके अलावा इसका थोड़ा इनहिबिटरी इफेक्ट है ओवेरियन फंक्शन पे भी, और ये खुद एक क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मैंने बता दिया आपकी स्लीप एक साइकिल को क्या कहते हैं कंट्रोल कर रहा है। तो जो सेरोटोनिन का एक फंक्शन था कि कंट्रोल स्लीप, वो बेसिकली स्लीप को कंट्रोल कैसे कर रहा है, क्योंकि वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कर रहा है और मेलाटोनिन का काम है सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करना। तो इस तरह इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि सेरोटोनिन स्लीप को कंट्रोल करा रहा है। ठीक है, ये पूरा कैटाबोलिज्म था ट्रिप्टोफैन का। अब हम इसके क्लिनिकल्स पे आ जाते हैं। क्लिनिकल्स में ये है, सबसे पहला है विटामिन B6 डेफिशिएंसी काइनियूरिनेस डिफेक्ट। होता क्या है, जो मैंने अब जो ये चीज़ें लिखी हैं, मैंने कहा था अगर विटामिन B6, क्योंकि जो काइनियूरिनेस एंजाइम है ये विटामिन B6 सेंसिटिव है, अगर ये डेफिशिएंट हुआ तो काइनियूरिनेस एंजाइम जो वो इनहिबिट हो जाएगा। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, काइनियूरिनेस एंजाइम की इनहिबिशन होगी, उससे क्या होगा, ये आगे वाला स्टेप नहीं होगा, 3 हाइड्रोक्सी काइनियूरिनेन 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट और एलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या, जो आपका 3 हाइड्रोक्सी काइनियूरिनेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ज़ैंथोयूरिनेट में, और जो ज़ैंथोयूरिनेट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में। बेसिकली जो पेशेंट जिनको विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी उनमें हम अगर यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो हम इस क्या कहते हैं इसके थ्रू देख सकते हैं, ज़ैंथोयूरिनेट के थ्रू, कि क्या कहते हैं उसका इस एंजाइम, ये वाला एंजाइम जो है वो अफेक्टेड हुआ है। और इसमें होगा क्या, क्योंकि आगे आपकी जो मेन है नाइसिन, उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, विटामिन B3 की सिंथेसिस नहीं हो रही, नाइसिन की डेफिशिएंसी हो रही है। और जब भी नाइसिन की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है पेलेग्रा। तो जिस बंदे को विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी उसका ये एंजाइम इनहिबिट हो रहा होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे पेलेग्रा के। और पेलेग्रा के मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 Ds से क्या कहते हैं हमने याद किए थे, योर डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। पेलेग्रा के जो 3D सिम्टम्स है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, ये काइनियूरिनेस एंजाइम की ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में होंगे, जिससे काइनियूरिनेस का जो एक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, जो आपका एंजाइम होता है काइनियूरिनिन हाइड्रोक्सिलेस। काइनियूरिनिन हाइड्रोक्सिलेस एस्ट्रोजन से इनहिबिट हो जाता है। अगर किसी फीमेल में हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन होंगे तो उससे क्या होगा, जो काइनियूरिनिन हाइड्रोक्सिलेस है ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो अगेन काइनियूरिनिन से आगे कोई पाथवे हो नहीं पाएगा, जिससे नायसिन नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फीमेल्स जिनमें नाइसिन नहीं बन पा रही दे विल बी मोर ससेप्टेबल टू पेलेग्रा, उनमें पेलेग्रा हो सकती है उन फीमेल्स में जिनका क्या कहते हैं एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है। और वो कौन सी फीमेल्स होती हैं जिनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा होता है, मोस्टली जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं जिनका मेनोपॉज हो चुका होता है, उन वुमेन्स में एस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये आपका जो काइनियूरिनिन हाइड्रोक्सिलेस है इसको इनहिबिट करा देगा, जिसकी वजह से इन फीमेल्स में पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोड्यूस होंगे, और उनमें हम यूरिन टेस्ट में भी देख सकेंगे कि उनका जो ज़ैंथोयूरिनेट है वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा एक सिंड्रोम है, हाँ एक है आपका कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, जो आपके
अर्जेंटिफाइन सेल्स थे जो कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन सिंथेसिस करा रहे थे, उन सेल्स का एक मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है जिसको हम कहते हैं अर्जेंटाफिनोमा। इसकी वजह से क्या होगा, अर्जेंटाफिनोमा की वजह से आपका जो सेरोटोनिन है वो अनकंट्रोलेबली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से होगा क्या, एक तो उन बंदों में सिम्टम्स आएंगे पेलेग्रा के, उनमें क्यूटेनियस वेजोमोटर एपिसोड्स ऑफ फ्लशिंग होगी, उनमें क्रॉनिक डायरिया होगा, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, उनको साइनोटिक अपीयरेंस होगी, उनको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, उनको राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा और उनकी यूरिन में 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड आएगा। बेसिकली होगा क्या, जो अर्जेंटाफिनोमा होगा उससे जो आपकी सेरोटोनिन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और मैंने एक चीज़ कहा थी जो इंपॉर्टेंट कही थी मैंने, जो याद रखनी है कि ट्रिप्टोफैन सिर्फ 1% प्रोडक्शन कराता है सेरोटोनिन की। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रिप्टोफैन होगा वो अबाउट 60% अपनी प्रोडक्शन सेरोटोनिन की करवा रहा होगा। तो यानी जो उसका मेन मेटाबॉलिज्म था ट्रिप्टोफैन का, ये आपका 99% जो कि होता है नॉर्मल बॉडी में, अब 40% हो रहा है, क्योंकि जो बाकी 60% है वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करा रहा है। जब ज़्यादा सेरोटोनिन हो रहा है तो उसकी वजह से सेरोटोनिन की ज़्यादा कैटाबॉलिज्म होगी, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में आपका 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड ज़्यादा आएगा यूरिन में। और उसके अलावा उनको पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स क्यों होंगे, क्योंकि 60% सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में लग रहा है ट्रिप्टोफैन, तो ओनली 40% लगेगा नायसिन की प्रोडक्शन में, कंपेयर टू 99% जो नॉर्मल उसमें लगता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में। इसलिए नायसिन की प्रोडक्शन होगी पर बहुत कम होगी, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में सिम्टम्स होंगे पेलेग्रा के, जो कि 3Ds ही होते हैं, डायमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। सो दैट वाज योर कार्सिनोइड सिंड्रोम। उसके अलावा एक और डिजीज़ होती है विच इज़ नोन एज हार्टनफ्स डिजीज़। हार्टनफ्स डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि देयर इज़ अ डिफेक्ट इन इंटेस्टाइनल एंड रीनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड अदर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इनमें क्या होगा कि जो आपके ट्रिप्टोफैन है और बाकी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और साथ में एक और अमाइनो एसिड जो कि बेसिक है हिस्टिडीन, वो उसकी क्या कहते हैं नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट उसकी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ये लेवल्स ब्लड में भी बढ़े हुए होंगे और फिर ये लेवल्स इवेंचुअली यूरिन में स्ट्रेट आउट हो जाएंगे तो उनमें भी बड़े में आएंगे। और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, मेंटल रिटार्डेशन होगी, सेरिबेलर एटाइजिया होगा, पेलेग्रा लाइक स्किन रैश होगा, क्यूटेनियस हाइपर सेंसिटिविटी होगी सनलाइट को। ये सारे सिम्टम्स क्यों होंगे, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स इसलिए होंगे क्योंकि ट्रिप्टोफैन अपना क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म कर नहीं पा रहा होगा सही से, तो उसकी वजह से इसको पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स होंगे, नायसिन की सही प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होगी। दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सही हो नहीं पा रही और ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो पा रही होगी, इसलिए देयर विल बी क्यूटेनियस हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट। ये थे मेन क्लिनिकल्स। उसके अलावा एक और क्लिनिकल होता है जो कि जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, वो पेशेंट्स जो ज़्यादातर एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं और माइग्रेन की मेडिसिन लेते हैं, मैंने कहा था सेरोटोनिन जो है वो आपका एंटी डिप्रेसेंट है, तो ये बेसिकली आपके मूड को एलिवेट करा रहा है। अब वो लोग जिनमें डिप्रेशन नहीं भी होता फिर भी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं, उनमें क्या होगा, सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वही आपको उन पेशेंट्स में 5 हाइड्रोक्सीडोल एसिटिक एसिड यूरिन में ज़्यादा आएगा। और उन पेशेंट्स को जो सिम्टम्स होंगे वो उनमें क्या कहते हैं रेस्टलेसनेस होगी, कंफ्यूजन होगी, हेडेक होगी, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, सीजर्स वगैरह हो रहे होंगे, पर उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मली होगी कि जो वो ड्रग्स ले रहे हैं हम उनको बोलेंगे कि आप उस मेडिकेशन को स्टॉप कर दें, उनसे अवॉइड कर दें। एक और आपका क्या कहते हैं सिंड्रोम होता है ब्लू डायपर सिंड्रोम। ब्लू डायपर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो हार्टनफ डिजीज है उसमें डिफेक्ट आया हुआ है ट्रांसपोर्ट में, ट्रिप्टोफैन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही सही से। जो ब्लू डायपर सिंड्रोम होता है उसमें ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती सही से, तो इसलिए क्या कहते हैं जो आपका यूरिन का कलर होता है उसको थोड़ा ब्लू आ रहा होता है और उसमें ट्रिप्टोफैन की ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, दैट वॉज ऑल अबाउट द कैटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन। आई होप समझ में आ गया। मेन इसका पाथवे यही है काइनेयूरिनिन, और इसका जो थोड़ा 1% पाथवे वो सेरोटोनिन पाथवे। सेरोटोनिन बन के हमें देख सकते हैं आगे इसकी 2 फेट्स हैं, सेरोटोनिन या तो कैटाबोलाइज हो जाएगा अपने 5 हाइड्रोक्सीडोल एसिटिक एसिड में, या सेरोटोनिन बना देगा मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन की हमने फंक्शंस पढ़ ली क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड हमने क्लिनिकल्स पढ़ ली। तो आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।